बंगाल का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है, कई मायनों में चर्चा में और कई मायनों में आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जो पुलिस ऑब्जर्वर या कहीं सुरक्षा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, उनके वीडियो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो सीधा सीधा लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और जबकि हाल में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऑब्जर्वर का मतलब होगा कि वो ऑब्जर्व करेंगे, वो किसी चीज़ में दखल नहीं देंगे, वो अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो प्रशासन को बताएंगे और प्रशासन उनकी एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाते हुए कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ तो ऑब्जर्वर सीधे सीधे मतदाताओं से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको निपट लिया जाएगा और उसको सबक सिखा दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे साथ हैं SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, ये जो पुलिस ऑब्जर्वर और ये सारे होते हैं, तो इनके काम क्या हैं? क्या ये सीधा जनता से संपर्क कर सकते हैं या फिर ये, जैसा कि हमें पता है कि वो प्रशासन की मदद करने के लिए होते हैं, तो क्या स्थिति क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस ऑब्जर्वर पहले हम नहीं भेजा करते थे और सबसे पहले 2011 के बंगाल इलेक्शन में मैंने ही भेजना शुरू किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए भी कोई होनी चाहिए। जो IAS ऑब्जर्वर या एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के लिए इतना उचित नहीं था। तो जब से हमने भेजने शुरू किया और अभी तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन ये जो मैंने भी वीडियो देखा, मैं तो हैरान रह गया कि वो अव्वल तो वो एड्रेस किसको कर रहे हैं, लगा कि सिर्फ कैमरा को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे तो 2-4 सिपाही खड़े थे, आगे तो कोई था नहीं। बहरहाल जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे जैसे वो ज़िले के SP हैं। ऑब्जर्वर का काम बार बार, जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा बहुत रूल अगर हमको पता है, उसमें यही है कि वो इलेक्शन कमीशन की आँख और कान है। वो देखते हैं कि क्या हो रहा है और सुनते हैं क्या हो रहा है, और उनका काम सिर्फ DM को, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उसको रिपोर्ट करना होता है कि देखिए ये चीज़ मैंने देखी, अब आप इस पर एक्शन लीजिए। दूसरी, ये सारी जो फोर्स जाती है ये सिविल अथॉरिटी के एड के लिए जाती है और ये SP के अंडर में काम करती है। तो इसलिए इस पर अगर कोई किसी को बोलने का अधिकार था तो SP को, लोकल SP को था, या DM का था, DO जिनको कहते हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उनका था। इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की बात है, धमकी देना, क्योंकि ये समहाउ अफसरों के दिमाग में इतनी एरोगेंस आ जाती है, चाहे वो किसी भी सर्विस के हों, कि वो अपने को खुदा समझने लगते हैं। वो धमकियाँ दे रहे हैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। इनको तो कोई इख्तियार ही नहीं है कोई ऑर्डर देने का। और फिर उसके बाद बाय द वे जो मैंने बाद में एक वीडियो देखा, अगर इन्हीं का है, कि इनके 2 वीडियो के ये तो डांस बार में घुस गए, डांस बार में वल्गर डांस कर रहे हैं। तो डांस बार में घुसने के लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए। और इन्होंने जो जिस किस्म की धमकियाँ दी हैं, ये भी उल्लंघना है, इसके लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए, कम से कम इनको वहाँ से रिमूव फ़ौरन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं होगा कुछ नहीं, आजकल के माहौल में तो सब कुछ चलता है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे अख्तियार तो है कि उनके इन सारी चीज़ों पर ये शिकायतें गई होंगी या सुओ मोटो लेने का भी अधिकार तो टोटली इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वर लगाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है। तो इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर सकता है। और कई ऑब्जर्वर उन्होंने सस्पेंड भी किए हैं, सस्पेंड क्यों ना क्यों, लेकिन उनको ड्यूटी से मुक्त हटाया गया है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन कर ही सकती है। अब इस पर क्या वो व्यू लेते हैं, इसमें ये भी इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आजकल किसी भी किस्म की परसेप्शन और टेस्ट की परवाह तो करती नहीं। ये सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर नियुक्त करने का प्रावधान है, ये चुनाव के नियमों में या जनप्रतिनिधित्व कानून में है या इलेक्शन कमीशन ने इसको और विस्तृत और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये शुरू किया? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया कि किसी कानून में स्पेसिफिकली तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो कुछ कदम उठाना पड़े वो उठाना चाहिए और उठाती रही है। इसी वजह से इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता पीसफुल हो गए। आपको याद होगा एक ज़माने में 15 साल पहले, 20 साल पहले बिहार में, यूपी में, बंगाल में तो रिसेंटली भी पोल डे पे बहुत सारे मर्डर हो जाते थे, 100 मर्डर हो जाते थे।
तो उसको रोकने के लिए, ये रोकथाम के लिए सेशन साहब के ज़माने से ही पैरामिलिट्री फोर्स जो भेजी जाती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये जब से भेजना शुरू की गई थी, क्योंकि ये लोग उस स्टेट के बाहर से आते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं, फेयर होते हैं, भाषा भी नहीं समझते हैं, तो इस वजह से उनको भेजना शुरू किया और उसके बाद से पोल पीसफुल हो गए। उसके अलावा जो मल्टीपल फेजेस भी जो होते हैं, 6 फेजेस 7 फेजेस, वो भी इसी वजह से होते थे और कोई वजह नहीं थी कि लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि वायलेंस इलेक्शन में इन 3-4 स्टेट में और 2-4 और में भी जगह जगह होती थी। तो चूँकि पैरामिलिट्री फोर्स के जो पर्सनल है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती थी और हम सारे बूथ को क्लासिफाई करते हैं हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल। तो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव में एक्टिव फोर्स लगाते हैं उनके ज़रूरत के मुताबिक। अगर वो जो हमको जितनी कंपनीज मिलती हैं, एक कंपनी में 80 से 100 लोग होते हैं, तो जितनी कंपनी मिलती हैं अगर वो काफ़ी नहीं है तो उन्हीं कंपनी को हम फिर रोटेट करते हैं फेजेज़ में, कि उस पहले फेज़ में यूज़ कर लिया, फिर दूसरे फेज़ में भी उनको भेज दिया, फिर तीसरे में भेज दिया। इस बार तो कंपनियों की वहाँ पे ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, तो जितना पूरे इंडिया के लिए नहीं चाहिए थे उससे दुगनी तिगनी बताई जा रही हैं। मैंने जैसे सुना है कि 2.5 लाख के करीब फोर्सेस है, जिसका मतलब है कोई कम से कम 2500 कंपनी। हमने जनरल इलेक्शन जब कराए थे पूरे इंडिया के 700 कंपनी से कराए थे, तो ये तो पूरा हिंदुस्तान की फोर्स वहाँ लगा दी, छावनी बना दी। तो ऐसी सूरत में तो लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल में होने चाहिए, लेकिन उसमें पुलिस की तरफ से इस तरह की गुंडागर्दी की जाए जो जो हमने देखी वीडियो में, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होनी चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल कि आपने जिस समय मतलब देखते देखते चीज़ें कितनी बदल गई, आपने जिस सोच के साथ ये आईपीएस ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स के लिए नियुक्त करना शुरू किया था और अब देखिए स्थिति ये हो गई है, तो आपके मन में क्या चलता है? नहीं, ये कहना कि जो हमारे वक्त में सब कुछ ठीक था और आज ही सब गड़बड़ हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वक्त में भी शिकायतें आती थी। नहीं, आपने जिस सोच जी के जी साथ पुलिस सोच ऑब्जर्वर्स नहीं, शुरू वो किए हैं, जिस अब ऐसे लोग आ रहे हैं। नहीं, वो सोच तो ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, पुलिस के पता नहीं कितने 100-150 ऑब्जर्वर इन्होंने उससे भी ज़्यादा भेजे और से तो किसी से शिकायत नहीं आई। तो ऑब्जर्वर सिस्टम में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ये तो एक इंडिविजुअल बिहेवियर है और इस किस्म का इंडिविजुअल बिहेवियर पहले भी कभी कभी हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर भी गड़बड़ कर देते हैं, डीएम भी कर देते हैं, एसपी कर देते हैं, ऑब्जर्वर करते हैं और उनके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको सस्पेंड करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो होता हमेशा होता रहा है, लेकिन ये तो जो इन साहब ने किया, और एक नहीं, मैं समझता हूँ दूसरी हरकत तो और ज़्यादा गंदी है कि हमारे ऑब्जर्वर को के पे बड़ी इंस्ट्रक्शन थी कि आप तफरीह करने नहीं जा रहे हैं, वरना वो वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाएं, घूमने फिरें और वहाँ घूमें फिरें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शराब मांगें और हर किस्म की याशी मांगें। ये बिल्कुल अलाउड नहीं था, सख्ती से हम उनको वार्न करते थे कि अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो हम बख्शेंगे नहीं। तो ये तो मैं समझता हूँ जो दूसरी चीज़ अगर सही है, पता नहीं, क्योंकि हमने तो वीडियो देखे हैं और सुने हैं, लेकिन अगर वो सही है तो वो तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा था कि ऑब्जर्वर्स 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे और इनके पास जो भी जानकारी आएंगी वो तुरंत उस पर अपनी जो एक्सपर्टाइज, उनका अनुभव है, उसके आधार पर वो प्रशासन को बताएंगे कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे इसके ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन ड्यूटी पर तैनात रहने को तो कहा गया 24 घंटे, लेकिन ऐसी ड्यूटी पर नहीं जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।